हेलो दोस्तों, तो हम लोग बीपीएससी का 70वें बीपीएससी का प्री के लिए हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का जो सेट है उसमें टोटल 15 सेट इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग आज प, पहला सेट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमको हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है। तो छठी सदी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते कह रहा कि 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ऋग्वेद के आपके 7वें मंडल में है 10 राजन का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो 2014 में किया गया था। जो बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी तो ये आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी सांसदों को एमपी को एक गांव गोद लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं। 4 कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना है। तो 100वां आपका बन गया पराग्वे। 100वां पराग्वे बन गया है। 101 नेपाल बन गया और 99 जो है स्पेन बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिले को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो 18 जिला मिलाकर झारखंड राज्य को बनाया गया था। और टोटल अभी अगर झारखंड की बात की जाए तो 24 जिला वहाँ पे कितना 24, बिहार का 37 जिला। आगे देखते हैं बिहार का 43 जिला है, बिहार का 38वां जिला जी बिहार अभी टोटल कितना जिला 38 जिला है। झारखंड में 24 जिला है। कितना था पहले दिया गया था 18 जिला से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। तो आपको आ जाएगा शुक्र ग्रह पे। किस पे? शुक्र ग्रह पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार समान रूप से मुख्य सड़क की ओर से नहीं बल्कि गली की ओर से होता था, परंतु इसका एक अपवाद है। इस सभ्यता से किस नगर से असल से प्राप्त है। तो लोथल में जो था इसका मुख्य द्वार सड़क की ओर ना होकर गली की ओर ना होकर मुख्य सड़क की ओर था। तो एक अपवाद था कौन? लोथल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं। अगला 8 कह रहा कि हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा खारवेल से। किससे हो जाएगा? खारवेल से। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर षणमुखम सेठी थे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि तक रहा था। तो तुगलक वंश का। कितना से? ये 94 वर्ष रहा था। और सबसे छोटा रहा था खिलजी वंश। कितना साल? 30 साल रहा था। ये रहा था 94 साल। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है कि इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो आपको जाए कौन? इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। तो आपको हो जाएगा बदायूं का। 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आपको कि भारत के 2 परमाणु परीक्षण के बीच कितने वर्ष का अंतर था। तो 24 वर्ष का अंतर है। अगर पहला परमाणु विस्फोट हुआ था हम लोग का 1974 में और दूसरा हुआ था 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 कह रहा कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। जब कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद
जवाहरलाल नेहरू के से विवाद होने के बाद जगजीवन राम ने एक अलग पार्टी बनाया था और इस पार्टी का विलय अपने आप में कर लिया था, किसमें? जनता पार्टी सरकार में कर लिया था। उस समय बीजेपी को जनता पार्टी कहा जाता था, तो उसमें विलय कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो शाह जांच आयोग का गठन किया गया था 1977 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 मनवाते हैं, 17 कह रहा कि गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किया था? तो 12 फरवरी 1922 को वापस लेने की घोषणा किया था। हाँ दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते, कह रहा कि वर्ष 1919 में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपको 17 अक्टूबर को। कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया था। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 छूट गया था, 17 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन 17 कह रहा था कि गांधी जी किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किए थे? तो ये किए थे आपको 12 फरवरी 1922 को वापस लेने की घोषणा किए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था और 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। 19 का 18 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम लोग। 19 का रहा कि लाला लाजपत राय, क्वेश्चन 19 में आता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? तो ये आपको मृत्यु इसका हुआ था 19 का 4 नवंबर 1928 में इनका मृत्यु हो गया था। 20 में आते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1973 में किया था, याद रखिएगा 1973 में किया गया। सत्य शोधक समाज जो था वह ब्राह्मणवाद का विरोधी था, याद रखिएगा ब्राह्मणवाद का विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 21 में अनुवाद है। 21 कैसे? इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, 4 होगा। 22 में आते हैं। 22 कह रहा कि तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था? सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। 23 में आते हैं कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदुशाही राजवंश का राज कहाँ था? तो इसका राजवंश कहाँ से कहाँ तक था? ये था इसका था चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैला हुआ था, जो काबुल भी इसमें शामिल था। तो इसका आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें कारगिल युद्ध को भारत ने ऑपरेशन विजय नाम दिया था। ऑपरेशन विजय नाम दिया था। कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन 25 का रहा है आपको कि सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि भारत की जो 6 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान लेगा और 3 नदियों का पानी भारत लेगा। तो ऊपर वाला जो 3 नदियाँ होता है, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी भारत यूज करेगा। और जो इधर आप हो गया सतलज, ब्यास, रावी, इस 3 नदियों का पानी 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। तो ये हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और जनरल आयूब खान के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता किसने करवाया था? तो 1960 में जो हुआ था, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में यह साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12th तक की शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो 1 नंबर हो जाएगा 5+3+3+4, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 27 में हम आते हैं। क्वेश्चन 27 में आते हैं कि दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने
बसाया था? तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने बसाया था। 28 में आते हैं क्वेश्चन नंबर कि 1965 से 67 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गए थे? तो बिहार में सबसे खराब स्थिति था, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। फिर 1962 में ही भारत चाइना युद्ध हो गया था, उसी समय अकाल पड़ गया था। तो बिहार को सबसे ज़्यादा इसमें दुख झेलना पड़ा था, क्योंकि इसके पास खाने के लिए नहीं था। तो पाकिस्तान से मतलब कि जो भी मतलब उत्तर भारत से, जैसे कि जहाँ यूपी हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ से जो आता था खाद्यान्न, वो यहाँ डबल ट्रिपल रेट पर यहाँ पे बेचा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 कह रहा आपको कि ईशान उदय योजना से संबंधित सही तथ्य को पहचान करें। यह यूजीसी की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसकी शुरुआत 2014-15 में किया गया था, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्टूडेंट के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात, यानी कि इसमें तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि आपको कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस माह में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। आपको अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कि मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो धर्म स्तनीज कहा जाता। क्या? धर्म स्तनीज। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया था? 23 जुलाई को हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान जब चंद्रमा का दक्षिण पोल पर पहुंचा था, उसी दिन को हम लोग 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, तो 23 अगस्त को हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। 14 जुलाई को यहाँ शाम को 2:35 में छोड़ा गया था और शाम 6 बजे 23 जुलाई को पहुंचा था, 23 अगस्त को पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और यहाँ के कृषक की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ला किया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। भारत का नया गेंदबाजी कोच मोर्ने मोलकल को नियुक्त किया गया है, उसका संबंध किस देश से है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका से। 2015 में वर्ल्ड कप ये खेले थे। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा सहकारी समिति से हो जाएगा। किससे है? सहकारी समिति से। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। 36 का आंसर आप मिला लीजिएगा, आपको 3 में आएगा। 36 का आंसर 3। 37 में आते हैं। 37 का आपका आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 का रहा कि बिहार राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति एवं अति पिछड़ी जाति कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो श्रम विभाग के द्वारा। 40 का आपको आएगा 2 नंबर। क्वेश्चन 41 में आते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत 2018-19 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 2018-19 में किया गया था, सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात। यानी कि 41 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 42 में हम लोग आते हैं। 42 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि केंद्र सरकार की विशेष उद्योग पहल उड़ान योजना भारत के किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है? तो उड़ान योजना जो शुरू किया गया है यह जम्मू कश्मीर के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। 43 में हम लोग आते हैं। 43 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि नील नदी से संबंधित तथ्य को पहचान करें।
पहला इसमें कह रहा है कि यह दो नदियों को मिलकर बना गया है। हाँ, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि आपको यह उत्तर सूडान एवं मिस्र में बहती है। बिल्कुल सही बात है। कल तीसरा कह रहा है कि इसका मुहाना लाल सागर नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका मुहाना जो आपको हो जाएगा कैस्पियन सागर में। कहाँ इसका है? इसका मुहाना कहाँ पे है? कैस्पियन सी में है, तो ये गलत हो गया। चार कह रहा है इसमें कि इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। जी हाँ, इसका मुहाना कहाँ है? भूमध्य सागर में है जी। तो इसका मुहाना कहाँ है? लाल सागर में नहीं, कहाँ इसका है? भूमध्य सागर में। तो आपको 1, 2 और 4 कहाँ है? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 43 का 3 नंबर। क्वेश्चन 44 में बनवाते हैं। 44 का आपको हो जाएगा आंसर 1 नंबर। 45 में बनवाते हैं। 45 कह रहा कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रस्तुति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा। तो 45 का आपको जगह अनुच्छेद 42 में। 46 में आते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के सदनों के समकक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है, यानी कि रखवाता है संसद में, तो आपको राष्ट्रपति कराएगा। 47 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 47 करा कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो ये आपको हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अनुच्छेद जो हम लोग का कितने होता है? सांस्कृतिक अनुच्छेद 29 में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बनवाते हैं। 48 कह रहा है कि आपको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो चौधरी चरण सिंह कहाँ है? आपको हो जाएगा लखनऊ में। 48 का आपको हो जाएगा 3 नंबर में, याद रखिएगा। तो चौधरी चरण सिंह कहाँ आएगा? लखनऊ में। और बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ है? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ पे है? नागपुर में हो जाएगा आपको। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ है? तो बनारस में हो जाएगा। इंदिरा गांधी कहाँ है? अच्छा, एयरपोर्ट दिल्ली में हो जाएगा आपको। बी आर सावरकर कहाँ है? तो आपको हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। क्वेश्चन 49 में आते हैं। चेनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा है, उसी जगह से चेनाब नदी का उद्गम स्थल। बारालाचा दर्रा से दोनों तरफ से होता है। चंद्र और भागा नामक 2 नदियाँ बारालाचा दर्रा से निकलती है और आगे बढ़कर यही नदियाँ मिल जाती है और चेनाब कहलाती हैं। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि कैस्पियन सागर झील जो है, कैस्पियन सागर के साथ निम्न में से किस देशों का तट बनता है? तो ईरान का। तो कैस्पियन सी कहाँ कहाँ बहती है? ईरान में भी बहती है, रूस में भी बहती है और अजरबैजान में बहती है। ये 5 कंट्री में बहती है कैस्पियन सी। कहाँ कहाँ? रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 51 में आते हैं हम। 51 का रहा निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है? तो मलक्का जल संधि जो है, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सही है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला पूर्वी चंपारण, हाँ बिल्कुल सही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, बिल्कुल सही बात है। यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 53 में आते हैं। 53 कह रहा कि बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1972 में। बिहार का सबसे अंतिम जिला बनने वाला 2001 में कौन बना था? अरवल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 में आते हैं। 54 कह रहा कि सूफीवाद का एक प्रमुख संस्थान दरखंडा वर्तमान बिहार के किस जिला में है? तो आपको जाएगा बक्सर जिला में। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 कह रहा कि बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बरखान जो है ना, ये पवन निर्मित स्थलाकृति है, याद रखिएगा। बरखान क्या है? तो पवन निर्मित स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि कॉस्मोस
कॉस्मस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? तो आपको जगह अलेक्जेंडर वान बोल्ट का है। क्वेश्चन नंबर 57 में आता है कि प्रकाश मंडल में पाया जाने वाला सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अम्बरा। 57 का आपको जगह 1 नंबर। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं 58 में कि चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? तो तारे के जीवन के काल के अध्ययन का हम लोग चंद्रशेखर सीमा का। 58 का आपको 2 नंबर। 59 में आते हैं कि 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? तो आपको जाएगा वसुमित्र का हो जाएगा। 59 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 60 ये अच्छा क्वेश्चन हम लोग का लिए। न्याय का तो जानते हैं हम लोग, न्याय का किसका होता है? न्याय गौतम करेगा। शाक कौन करेगा? तो शाक का कौन करेगा? कपिल मुनि। योग का कौन है? तो जानवे करते पतंजलि। वैश्विक कौन है? कनाद आपको हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 60 का 3 नंबर। 61 में आते हैं लोग। 61 करा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? 62 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 63 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि गृह मंत्री लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। इनमें से कौन 5 जिला शामिल? लद्दाख में पहले 2 जिला था, लेह और कारगिल। तो 5 जिला और बनाने के बाद टोटल 7 जिला हो गया। इनमें से 5 जिला कौन है? तो जास्कर, द्रास, चांगथांग, नुब्रा और साम। याद रखिएगा टोटल 7 जिला हो गया कारगिल में। कौन कौन? जास्कर, द्रास, चांगथांग, नुब्रा और साम, और 2 लेह और कारगिल। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं कि इनमें से कौन मरुस्थल ईरान में है? दस्त-ए कबीर मरुस्थल, दस्त-ए-लूट मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल। यानी कि इसमें जो तीनों जो है ये कहाँ है? सब ईरान में। याद रखिएगा कौन कौन? दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-कबीर और रूब अल खाली। 65 में आते हैं। 65 करा कि आपको कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो आपको जब 65 का आपको 3 नंबर। 66 में हम लोग आते हैं। 66 का आपको ये मैथ रीडिंग है, तो 66 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। 67 में आते हैं हम। 67 करा कि एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है? तो आपको हो जाता है 9.461 10 पावर 15 मीटर। अगर यही पूछता किलोमीटर में तो 12 किलोमीटर हो जाता है एवोगाड्रो नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 में हम लोग आते हैं। 68 कह रहा कि पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? तो आपको हो जाएगा 68 का आपको 4 नंबर। परासरण सघनता के विभिन्नता के कारण। 69 में आते हैं चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो 69 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन था? इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं कि 71 करा कि मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? तो ये आपको पता है 71 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। लार से फैलता है, आपको संदूषित लार से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 72 में मनवाते हैं। 72 करा कि मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में 60 से 65% होता है, यानी कि 60% से अधिक हम लोग का शरीर में क्या होता है? पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस। 74 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 74 का आपको कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। ठीक है। यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? तो ये सबसे प्रथम था कौन? किसका? स्वतंत्र पार्टी का अधिकार था कि स्वतंत्र भारत में अर्थव्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। किसका था? स्वतंत्र पार्टी का। 75 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 76 का
2 नंबर। 77 में बनवाते हैं। 77 कह रहा है कि कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास कौन सुमेलित है। एक तरफ दिया आपको कृत्रिम मधुरक, एक तरफ दिया है गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास, तो कितना ज़्यादा है, तो 77 का आपको जाएगा 3 नंबर जो होगा। इल्टेम जो है ना, इलिटेम जो है वह 2000 गुना ज़्यादा मिठास है। 78 में हम लोग आते हैं, 78 में आते हैं। 78 कह रहा क्या आपको कि द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई चर्चित पुस्तक में से किस भारतीय लेखक की है। तो 78 का आपको जाएगा 4 नंबर। किसका है, रस्किन बॉन्ड का। आगे देखते हैं 79, क्वेश्चन 79 में आते हैं। कह रहा कि जो 79 है, पहला क्वेश्चन, ऐसे डांगे दिए गए नेताओं के नाम कौन कौन दल से संबंधित था। तो पहला ऐसे डांगे कौन सी दल यानी पार्टी से था, तो आपको जाएगा 4 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से था। दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये आपको थे भारतीय जनसंघ से थे। तीसरा कह रहा कि मीनू मसानी कहाँ से था, तो आपको था स्वतंत्र पार्टी से था ही। चौथा अशोक मेहता, तो अशोक मेहता आपको था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। 80 में लगवाते हैं। 80 कह रहा आपको कि भारत चीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। पहला इसमें कह रहा आपको कि पहला कह रहा कि 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता दिया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि दोनों देशों के बीच पंसिन समझौता 1954 में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा कह रहा कि तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया था, कहाँ रहने के लिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में दलाई लामा वहीं पे निवास करते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो हम लोग को हो जाएगा। चौथा कह रहा कि अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जी बिल्कुल सही बात है, 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी। 81 में आते हैं हम लोग। प्रलय भारतीय रक्षा तंत्र में क्या है, प्रलय क्या है, तो प्रलय एक हम लोग का मिसाइल है भारत में। 82 में आते हैं कि भारत का पहला सौर शहर कौन बना, तो आपको बन गया सांची, ठीक है। अब आते हैं 83 में मनवाते हैं कि चोकुआ चावल जो हाल ही में खबरों में रहा संबंधित है, तो यह चोकुआ चावल जो ये असम का एक प्रकार का चावल है, बिल्कुल सही पहला है। दूसरा कह रहा कि इसे अगस्त 2023 में जीआई टैग दिया गया था, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। 83 का हो जाएगा 3 नंबर। 84 में मनवाते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने इंडियन पेनल कोड की जगह कौन सी संहिता लागू किया गया, तो भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की जगह कौन सा लाया है, भारतीय न्याय संहिता लाया गया। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं कि पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एक एकलक निम्न से कौन है, तो आपको हो जाएगा एथिलीन। 85 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। 85 1 नंबर। 86 में आते हैं। 86 कह रहा है आपको कि निमोनिया रोग निम्न में से किसको प्रभावित करता है या उदाहरण है, यानी कि निमोनिया रोग किससे होता है, तो ये आपको होता है 86 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। 87 में मनवाते हैं कि पैरालुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो जो पैरालुसाइट है वह मैग्नीज का अयस्क है। 88 में आते हैं कि आदित्य 11 फर्स्ट अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो आपको किया गया था चंद्रयान 3 के पहुंचने के बाद, आने की 23 अगस्त के बाद, आने सितंबर में किया गया। तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य 11 फर्स्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। हम लोग आते हैं 89 में आते हैं। 89 करा कि मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के संदर्भ में कौन कथन सही है, विचार करें। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, पहला कह रहा है आपको यह योजना झारखंड में नहीं, ये शुरू किया गया था आपको महाराष्ट्र में शुरू किया गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये नहीं, 2500 नहीं, 1500 रुपया दिया जाता है, ठीक है। यह योजना जुलाई
24 में लागू किया गया था। हाँ, तो याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ एक सही है, 2 गलती है, एक सही है। 3 जून या जुलाई 2024 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था और इसमें प्रत्येक महिलाओं को 21 से 60 जिसका उम्र है 15 वर्ष 1500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 का 2 नंबर 90 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 90 कह रहा है कि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के जॉर्जिया राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? तो अक्टूबर में किया, याद रखिएगा। कहाँ? जॉर्जिया, अक्टूबर में। 91 कह रहा कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित किया गया था? तो विनेश फोगाट क्या खेलती है? कुश्ती खेलती है। कहाँ की? हरियाणा के रहने वाली। कितना में? तो 50 केजी में खेलती है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, 92 में। क्वेश्चन 92 कह रहा है कि आपको कि केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 2018 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं कि ढलवां लोहा, इस्पात, पिटुआ लोहा, इनमें से कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा अगर होती है तो ढलवां लोहा में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में हम लोग आते हैं। 94 कह रहा कि शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ड्राई आइस जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क हिम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बन जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात। यानी कि 94 का 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 95 आता कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। 95 का आपको 1 नंबर। 96 में लगाते हैं। 96 कह रहा है कि आपको संसद में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक 2023 से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। पहला कह रहा है आपको कि इसमें कि इसका शीर्षक संविधान विधेयक 2023 था जो 128वां संविधान संशोधन था। जी बिल्कुल बात है, सही है। दूसरा कह रहा कि लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था। हाँ, बिल्कुल बात है। तीसरा कह रहा कि सितंबर 2023 को लोकसभा में एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हो गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चौथा कह रहा कि इस पर 28 सितंबर को राष्ट्रपति सहमति यानी कि मुहर लगा दिया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 96 का आपको हो जाएगा डी यानी कि 4 नंबर। 97 में आते हैं। 97 कह रहा कि निम्न में से किससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो MgOH का 2 टाइम्स को हम लोग हॉल्ट वाइज को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं कि जफराबादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है या एक जनजाति है? तो जफराबादी किसका? भैंस का। किसका? भैंस का है। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू किया गया था? स्वतंत्र भारत में पहली बार, तो पहली बार लागू किया गया था 1968 में, याद रखिएगा। पहली बार 1968 में, अंतिम बार शिक्षा नीति लाया गया 2020 में। ठीक है। 100 में आते हैं कि बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है? तो गोगाबिल जो है ना कहाँ पे है? कटिहार में है। 101 क्वेश्चन अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं कि बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जो बिहारी था, क्या नाम था उसका? तो कौन था? पहला था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, दूसरा था न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 यानी ऑप्शन नंबर दोनों सही, यानी कि सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं कि निम्न में से कौन नदी जो है म्यांमार में बहती है? तो कौन कौन नदी बहती है? इरावती बहती है, साल्बिनी बहती है, यानी कि दोनों नदियाँ म्यांमार में बहती है। क्वेश्चन नंबर 103 में हम लोग आते हैं। 103 क्वेश्चन कर आपको कि निम्न में से कौन शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? कौन कौन है? विजयवाड़ा भी है और सांगली भी है और नासिक भी है। तीनों जो शहर जो है कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। निम्न में से कौन संस्थान लखनऊ में है? तो पहला कह रहा कि भारतीय दलहन अनुसंधान
कहाँ है? तो ये आपको कानपुर में हो जाएगा, गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में, ये भी गलती आपको हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ? तो ये आपको कानपुर में, ये सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा। जो गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में अनुवाद है। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है, 10 मिनट और रुकिएगा। पूर्व मध्य काल में कारकेट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो कारकेट वंश का जो शासन था वहाँ कहाँ था? कश्मीर पे था। 106 क्वेश्चन में आता है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? तो 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना जो सबसे अंतिम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 में आते हैं हम लोग। 107 कह रहा है कि आपको भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान निम्न से कहाँ है? तो आपको कुंडली में भी है और तंजावुर में भी, यानी मतलब कि हरियाणा में भी और तमिलनाडु में भी है। क्वेश्चन नंबर 107 का 3 नंबर। 108 में लोग आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 108 क्वेश्चन नंबर कह रहा कि पंचवर्षीय योजना यानी कि प्रारंभिक 3 पंचवर्षीय योजना उससे संबंधित प्रमुख उद्देश्य विशेषता को चयन करिए। तो पहला इसमें कह रहा कि पंचवर्षीय योजना जो पहला था वह किसे था? तो ये कृषि का आपको हो जाएगा। कृषि सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था पहला को, और दूसरा को दिया गया था कि ये आपको हो जाएगा सामाजिक समाज। दूसरा क्या था? समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करेगा। तीसरा कहा गया था इसमें कि तृतीय क्या था? तो आपको खदान से था, खदान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 1 का 2, ऑप्शन नंबर 3 नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 कह रहा कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हेरिटेज सिटी जो शुरू किया गया था ये आपको शुरू किया गया था 2015 में। कब? 2015 में शुरू किया गया था। 21 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 में आता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू किया गया था वो 2000 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? रूर्बन मिशन जो शुरू किया गया था वो आपको 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 112 में हम आते हैं। 112 का आंसर जो हम लोग हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम आयन मतलब कहने मतलब पोटेशियम का संकेत K होता है, उसके परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। ठीक है। तो अगर हम लोग पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 1 8 2 10 8 18 19, तो कह रहा आयन है तो 1 प्लस होगा, 1 प्लस चार्ज पड़ेगा। तो जब प्लस चार्ज बढ़ेगा तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? खत्म हो जाता है। यानी किसका हो जाएगा 2 8 8, यानी कि 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 2 इसका हो जाएगा। 14 कह रहा कि जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्यभार किसको हाथ में सौंपा था? तो जवाहरलाल नेहरू को। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि निम्न में से कौन रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है? तो आपको जगह इंडिया विंस फ्रीडम भी है, तर्जुमानुल कुरान भी है, दोनों इसमें हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम भी है और तर्जुमानुल कुरान भी है। क्वेश्चन नंबर 116 में आते हैं हम लोग। 116 कह रहा क्वेश्चन नंबर की नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन है? तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 7 होता है। तो अगर इसके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5 हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसका भी 3, यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि त्रिसंयोजक बंधन से बंधेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 117 में आते हैं हम लोग। इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का?
3 नंबर हो जाएगा। 17 कह कि गौतम पुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था? तो ये आपको हो जाएगा सातवाहन वंश का था। किसका? सातवाहन वंश का। क्वेश्चन नंबर 118 मनवाते हैं। 118 कह रहा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119 में आता है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया है? कौन करेगा? जल शक्ति मंत्रालय करेगा। क्वेश्चन नंबर 120 में आते हैं। 120 कह रहा कि आपको कि कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूलते हैं, आमतौर पर 50-100 साल बाद। ये बड़ी संख्या में, बीड़ी नहीं होना चाहिए, ये बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो 120 का हम लोग का 2 हो जाएगा। बेम्बुआ बुलगोरिस, याद रखिएगा, बेम्बुआ बुलगोरिस। क्वेश्चन नंबर 121 में आते हैं हम लोग। 121 कह रहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 का थीम क्या था? विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप। 121 का आपको जाएगा 4 नंबर। 122 में आते हैं। संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़ा उल्लेख था? तो शुरुआत में जब संविधान के आरंभ के समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में 10 जोड़ा गया और फिर 1 जोड़ा गया। और अभी अगर बात किया जाए टोटल वर्तमान में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, 1 भी नहीं थी जी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 का 4 नंबर याद रखिएगा, ठीक है। 123 में तक लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 124 में आते हैं। 24 का आपको क्वेश्चन होगा, संसदीय समितियां में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल होते हैं इसमें 22 सदस्य। कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा का 15 गो और राज्यसभा का 7 गो होते हैं, ठीक है। लोकसभा का 15 गो और राज्यसभा का 7 सदस्य इसमें होते हैं। क्वेश्चन 125 में आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? तो आपको हो जाएगा अनुसूची 7वां अनुसूची से है। क्वेश्चन नंबर 126 में आते हैं कि मेघालय भारत का कौन सा क्रम का राज्य बना था? तो आपको क्रम बना था, आपको ये हो जाएगा 126 का आपको जो आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट, 126 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 21वां राज्य बना था आपको। क्वेश्चन नंबर 127 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अनुच्छेद 32A किससे संबंधित है? जो तथ्य का चयन करें हम लोग। तो पहला इसमें कह रहा है 27 में कि इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि आपको इसे 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 77 के द्वारा निरस्त किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 127 का 4 नंबर। 128 में आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो आपको जाएगा 100वां याद रखिएगा ही कि भारत बांग्लादेश के बीच 2015 में जो खेत था, मतलब कुछ भूमि था, उसको आने की बंटवारा कर दिया गया था, आने की जो इधर का उधर उधर इधर कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 100वां याद रखिएगा। 129 में हम आते हैं। 129 का आपको कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। तो दर्पण के बारे में उससे कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर। कौन कौन सही है? तो 1 और 3 दोनों सही है। कौन कौन? कि यह जो है ना, यह अवतल गोलीय दर्पण है। जी, ये अवतल गोलीय दर्पण है। और क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3। यह एक अभिसारी दर्पण है। जी,
क्वेश्चन नंबर 130 में हम लोग आते हैं। 30 का है आपको कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। 30 का आपको 4 नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, गलत बात है। इसमें कौन कौन सही है पढ़ लेते हैं। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, जी बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि आपको श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। सी कह रहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। आने के ऑप्शन नंबर डी जो इसका है गलती है। क्वेश्चन नंबर 131 में आते हैं। इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस किस भारतीय शास्त्री की रचना है। तो आपको हो जाएगा किसका है, आपको हो जाएगा 31 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, जेसी कुमारप्पा का है। क्या बुक है इसका, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस, जी। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि 2 कथन दिया गया। पहला कथन है कि मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, जी बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो 132 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, हाँ केवल 2 सही है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, जी बिल्कुल बात है। क्वेश्चन नंबर 133 में आते। देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय राष्ट्रपति थे 1 नंबर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में। क्वेश्चन नंबर 134 में आते हैं। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। तो 34 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 नंबर कि यह जो होता है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का 1 नंबर। 35 में लोग आते हैं। बस 15-16 क्वेश्चन और लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। संसाधनों की साधारणता के लिए निम्न से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे। जी हाँ, अनेक जो हम लोग उपयोग कर दें। तो पहला कह रहा है कि इसमें आवश्यकता ना होने पर लाइट और पंखों के बंद कर देना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आवश्यक ना होने पर लाइट और पंखा को बंद कर देना चाहिए, जी। सीढ़ी की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं गलत बात है, ये नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। चौथा कह रहा है कि वस्तु के संग्रहण के लिए खाली कंटेनर का उपयोग करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जी। चौथा कह रहा है कि स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना चाहिए, नहीं बिल्कुल गलत बात है। अन्य ऑप्शन में इसमें कौन कौन सही, 1, 3 और 4 है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर। 35 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपको कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने किए थे, प्रधानमंत्री। 137 में आते हैं हम लोग। इसमें आपको दिया गया ऑप्शन। पहला करा कि मुनाल सैटेलाइट को नेपाल ने विकसित किया था। मुनाल सैटेलाइट को कौन विकसित किया था, नेपाल ने विकसित किया था, जी बिल्कुल से विकसित किया था। दूसरा करा कि नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में IIT खड़गपुर के छात्रों ने समर्थन किया, मदद किया, नहीं गलत बात है, ये नहीं। ये खड़गपुर के IIT खड़गपुर के छात्र नहीं थे, ये नेपाल के छात्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा कह रहा है इसमें कि इस सैटेलाइट का उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। चौथा कह रहा है कि इसे NSIL के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाना है, जी बिल्कुल सही बात है ना। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सी नंबर। 138 में आते हैं हम लोग। 38 कह रहा है आपको कि भारत का एरावत जो हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है एरावत, क्या है। तो एरावत जो भारत का है, भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। 39 में है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख
नीचे किया गया है उसका पता करें। तो 39 जो आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर। 39 का 4 नंबर के उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 40 में आते हैं। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि आपको पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है। तो 40 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, गलत बात है। क्वेश्चन 41 में आते हैं। 41 में क्वेश्चन अच्छा कह रहा है कि नीरज चोपड़ा इधर खिलाड़ी है, पदक है, सामाजिक खेल और देश है। तो नीरज चोपड़ा कहाँ का था, इंडिया का। तो ये बात सही है। स्वर्ण पदक नहीं, ये जीता था हम लोग का, सिल्वर जीता था। ठीक है, तो गलत हो गया हम लोग का पहला। देखते हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान का है, भाला फेंक, ठीक है बात है। बाकी रजत नहीं, ये जीता था गोल्ड, याद रखिएगा। ये भी गलती हो गया। तीसरा कह रहा कि मनु भाकर कांस्य पदक, निशानेबाजी भारत की थी। हाँ जी बिल्कुल, 3 ये सही है। तो अगला हम लोग का जो होगा, इसमें केवल सिर्फ एक सही था, मनु भाकर निशानेबाजी हरियाणा की और ब्राउन जीती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कांची क्या होता है। तो आवर्धन कांची क्या होता है, तो ये आपको हो जाएगा 2 नंबर। प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होता है। तो 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 43 में आते हैं। 43 कह रहा है कि आपको कि बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सज़ा किस वर्ष मिला था। तो 1882 मिला था। ठीक है, कब मिला था, 1882 में मिला था जी। 1882 में कितने माह के मिला था, तो 4 माह के इनको सज़ा मिला था। याद रखिएगा, कितने माह के, 4 माह के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। विकल्प 1 और 2 दिया गया, लिबनेसिया, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। तो लिस्मेनिया जो आपको हो जाएगा वह द्विखंडन हो जाएगा। ठीक है। ईस्ट आपको हो जाएगा मुकुलन से हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो आपको हो जाएगा बहुखंडन से हो जाएगा आपको। और हाइड्रा जो आपको हो जाएगा पूर्ण जनन के लिए हो जाएगा। यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 2 नंबर। 44 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 45 में आते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन और हैं, बने रहिएगा। 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है। तो 45 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। केवल एक सही नहीं है। क्या सही नहीं है, तो आयनिक जो है यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कौन कौन सही है, कौन सत्य नहीं था, तो ठीक है, एक है। कौन सही है, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। जी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। चौथा कह रहा है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। 46 में आते हैं हम लोग। 46 का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 46 का आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर। 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। यह ओजोन के संरक्षण को रोकने में किस प्रकार सहायक करेगा। तो 1 नंबर होगा, यह ओजोन अणुओं के साथ अपक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। 47 का 1 नंबर। 48 में आते हैं हम लोग। 48 कह रहा है कि नींबू का रस का pH मान कितना होता है, 2.2 होता है। जट्ठा रस का कितना होता है, 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन का कितना होता है, 14 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 49 में हम आते हैं। 49 का जो आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा 7। क्वेश्चन 150 में आते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। पहला कह रहा कि
टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल बात है। फ्यूज का जो तार बनता है लेड और सीसा के मिश्रण से बनता है। दूसरा कह रहा कि फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा आपको कि फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। फ्यूज जो होता है बना होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 150 का 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल सेट नंबर 1 प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का। हम टोटल 1 से 15 तक बारी बारी से एक दिन प्रतिदिन मतलब पर डे एक सेट लाएंगे। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आपको कौन सा बुक सेट और चाहिए। एडिटेरिया का, खान सर का, सभी बुक को हम कराएंगे। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।